बीजेपी ने सत्ता में हमेशा से परिवारवाद से दूरी बनाई और इसका विरोध भी हुआ, लेकिन कौन कौन जानता था इस बात को कि परिवारवाद की खिलाफत करना बीजेपी को यूपी चुनावों में भारी इस कदर पड़ेगा। और अब उसके नेता इसी एक मुद्दे पर इस्तीफे देते जा रहे हैं। यूपी चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद नेताओं के दल बदलने का दौरा जारी है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए भी ये दल बदल धीरे धीरे मुसीबत बनता जा रहा है। हाल ही में योगी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया था। उनके साथ ही कई विधायकों ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। इस्तीफे का कारण पूछा गया तो पता चला कि 5 साल से उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। कुछ विधायकों ने तो यहां तक कह दिया कि वो घुटन महसूस कर रहे थे। लेकिन सवाल ये कि आखिर 5 साल तक घुटन महसूस करने के बाद चुनावों के समय ही इस्तीफे की याद क्यों आई? खबर है कि इसका एक बहुत बड़ा कारण परिवारवाद या पुत्रमोह है। सूत्रों के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान के बेटों को पार्टी टिकट नहीं देना चाहती थी। दोनों के ही बेटों पर पार्टी ने 2017 में दांव लगाया था, लेकिन दोनों ही चुनाव हार गए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी भी सांसद है और दोनों नेताओं की पार्टी से नाराजगी की वजह यही बताई जा रही है। हालांकि दोनों नेताओं ने पूछे जाने पर कुछ और ही कारण बताया था। पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार और यो कहिए कि भाजपा सरकार ने जिस तरीके से लगातार दलितों, पिछड़ों के आरक्षण के साथ मजाक किया। उधर पार्टी में चल रहे दल बदल के खेल और पुत्र मोह पर जब जी न्यूज ने रीता बहुगुणा जोशी से बात की तो आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, तो अगर परिवार में कोई एक सदस्य या कोई घटक अगर थोड़ा दुखी है या नाराज है तो उससे वार्ता अवश्य की जानी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि इन लोगों अभी ये कहीं गए नहीं है, इनसे वार्ता होनी चाहिए और हो भी रही है। आपने मेरे बेटे की बात कही, उसका अधिकार, उसने अपने अधिकार से काम के आधार पर उसने मांगा है, उसका हक है मांगने का, उसने टिकट मांगा है। अब पार्टी का जो निर्णय होगा वो होगा। तो सुना आपने पुत्र मोह पर बीजेपी सांसद का क्या कहना है। आपको बता दें कि रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए लखनऊ कैंट से टिकट चाह रही हैं, जिससे वो 2 बार विधायक रह चुकी हैं। 2019 लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्हें ये सीट खाली करनी पड़ी थी, मगर बाद में जब उपचुनाव का मौका आया तो पार्टी ने उनके बेटे की बजाय किसी और को टिकट दे दिया था। परिवारवाद को बीजेपी ने संगठन के लिए कभी ठीक नहीं माना, लेकिन पार्टी ये नहीं जानती थी कि यूपी चुनाव में उसे परिवारवाद का दंश झेलना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि पार्टी इस परेशानी से कैसे निकल पाती है। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.